सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है। ठीक है, और भी अन्य प्रकार की जितनी भी संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं के बारे में हमको आज अच्छे प्रकार से जानना है। ठीक है, पूरे के पूरे संख्याओं का एकदम संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। आप लोग ध्यान से देखते जाइए। चलिए, सबसे पहले आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो है ये क्या होता है? ठीक, गिनती का जो शुरुआत होता है वो तो एक से होता है। किससे होता है? एक से शुरू होता है। गिनती के शुरुआत को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, ठीक इसके बाद आता है पूर्ण संख्या, यानी जैसे प्राकृत संख्याओं में सिर्फ शून्य को मिला देने पर, प्राकृत संख्याओं में सिर्फ शून्य को यदि हम लोग मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि गिनती की शुरुआत हम लोग एक से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 अनंत तक जाता है। ठीक है, इसी में यदि शून्य हम लोग मिला दिए तो ये क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, यानी जिसकी गिनती 0 से यदि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, गिनती की शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? 0 से, यानी प्राकृत संख्याओं में यदि हम लोग सिर्फ 0 मिला दे रहे हैं तो क्या बन जा रहा है? पूर्ण संख्या बन जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब इसमें कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन क्या दिए जा रहे हैं आपको ध्यान से देखना है। कह रहे हैं यहाँ पे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? जाहिर सी बात है, यदि हम इसकी शुरुआत 0 से कर रहे हैं, उसके पहले तो कोई संख्या होता ही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे जो गिनती की शुरुआत 0 से हो रही है, यही हमारा सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गई 0। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्राकृत संख्या पर। प्राकृत संख्या, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग लिखे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 हो गई। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो होती है वो अभी तक अनंत है, यानी उसका कोई खोज अभी नहीं हो पाया, यानी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अभी तक नहीं मिली है, यानी अनंत तक होता है। ठीक है, तो ये अभी होता ही नहीं है, इसकी खोज अभी तक नहीं हो पाई है। चलिए, हम लोग अब पहुंचेंगे प्राकृत संख्याओं पे। तो अभी इसके पहले हम लोग चर्चा किए थे कि जो गिनती की शुरुआत 1 से जब हम लोग करते हैं ना, तो उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कि जिसकी गिनती 1 से शुरू हो, यानी 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। ठीक है, यानी गिनती की जो शुरुआत होती है 1 से करते हैं। गिनती की शुरुआत हम लोग किससे करते हैं? 1 से करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी इसकी शुरुआत 1 से होती है। ठीक, पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है, तो प्राकृत संख्या हमारा क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और आ रहा है कि जो 1 2 3 4 5 है, ये भी पूर्ण संख्या है और प्राकृत संख्या भी है। ठीक, यहाँ पर भी 0 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे 1 यदि हम लोग लेंगे ना, तो 1 सिर्फ प्राकृत संख्या है, लेकिन 0 जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। 0 क्या हो जाएगा? हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, यानी जो 1 है, 1 प्राकृत संख्या हो जाता है, 0 प्राकृत संख्या नहीं होता है, यानी 0 जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या ही होता है। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन आ रहा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? जाहिर सी बात है, जब हम लोग गिनती की शुरुआत 1 से करते हैं तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 ही होगी। ठीक है, यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 होगी। ठीक, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन रहा है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का चर्चा, जैसे यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ये जानते हैं कि सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या होती है अभी तक ज्ञात नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है वो भी अभी तक ज्ञात नहीं है, यानी ये भी अनंत तक है। ठीक है, यानी ना ही सबसे छोटी
ना ही सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अभी तक ज्ञात हो पाया है और ना ही सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात हुआ है। ठीक है, तो आपको बता देना चाहते हैं कि ना ही सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात हुआ है, ना ही सबसे बड़ी प्राकृत संख्या भी ज्ञात हुआ है। ठीक है, चलिए अभी तक हो गया कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। एक बार और हम लोग चर्चा कर लें कि जो पूर्ण संख्या होती है 0 से हम लोग शुरुआत करते हैं, जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से शुरुआत करते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा क्या होती है? 0 होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो होती है अभी तक ज्ञात नहीं हुई है। ठीक है, यानी अब हम लोग चलेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो होती है सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, यानी जिस गिनती की शुरुआत, गिनती को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी जिसकी गिनती 1 से शुरू होती है उससे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारा क्या हो गया? 1, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अभी तक ये ज्ञात नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सम संख्या पे। सम संख्या, ठीक है, ये सम संख्या क्या होता है? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 बहुत सारी संख्याएं हैं जो ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी वैसी संख्या को हम लोग सम संख्या बोलेंगे जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 2 से यदि 2 में भाग देंगे 1 बार में कट जाएगा, फिर यदि 2 से भाग देंगे 4 में तो ये कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा। 2 से भाग देंगे यदि 6 में तो वो 3 बार में कट, यानी ये ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। वैसी संख्याओं को ही हम लोग सिर्फ सम संख्या कहेंगे जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, चलिए आपको हम ये भी बता दें कि अगर कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, आपके पास कितनी भी बड़ी संख्या दे दी गई हो, एकदम आसानी से आप जान पाएंगे कि ये सम संख्या है कि कौन सी संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जानिए सम संख्या पहचानने का तरीका। सम संख्या पहचानने का तरीका क्या होता है? अगर मान लीजिए कि इकाई स्थान पर, ठीक है, इकाई दहाई सबको लगभग पता होगा, दाहिने बगल से उसको गिनते हम लोग बाएं की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, इकाई स्थान पर क्या आ जा रहा है? यदि 0 आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है। ठीक है, अगर इकाई स्थान पर कितनी भी बड़ी संख्या दे दी गई हो आपको, ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या, ठीक, अगर उसके इकाई स्थान पे या तो 0 आ जाता है, या तो 2 आ जाता है, या तो 4 आ जाता है, या तो 6 आ जाता है, या तो 8 आ जाता है, यदि इनमें से कोई भी संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, इन 5 संख्याओं में से कोई भी एक संख्या यदि इकाई स्थान पे आ जाता है तब वो पक्का है कि वो सम संख्या होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 5, 1, 3, 4, 6, इकाई स्थान देखिए, इसका इकाई स्थान क्या है? 6 है। इसका मतलब ये भले ही इतना बड़ा संख्या दिया गया है लेकिन ये है क्या? सम संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, जैसे और एग्जांपल्स हम आप लोग को बता देना चाहते हैं। यहाँ पे दे दिया गया 7, 9, 1, 3, 2, 7, 9, 5, 2, इतनी बड़ी संख्या दी गई है। ठीक है, तो हमको मतलब किससे? इतनी बड़ी संख्या से मतलब नहीं है, हमको मतलब सिर्फ है इससे इकाई वाला स्थान वाले से। ठीक है, जो इकाई स्थान पे संख्या आ रहा है या तो 0 आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए, या तो 4 आना चाहिए, या तो 6 आना चाहिए, या तो 8 आना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक संख्या आ जाता है तो वो निश्चित ही वो क्या होगी? सम संख्या होगी। ठीक है, ये आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। और भी एग्जांपल्स हम आपको दे देना चाहेंगे 5, 7, 9, 8। यहाँ पर देखिए इकाई स्थान पर इसमें भी क्या है? 8 है, यानी इनमें से कोई भी संख्या इकाई स्थान पर यदि 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए,
6 आ जाए या 8 आ जाए, अगर इनमें से कोई भी एक संख्या आ जाएगा, कहाँ पर, वो भी इकाई स्थान पे। यदि इकाई स्थान पर इनमें से कोई भी संख्या आएगा, एकदम पक्का है कि वो सम संख्या है। ठीक है, चलिए इसमें भी कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी जो सम संख्या होती है वो क्या होती है? अवश्य आपको पता होगा। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, क्योंकि सम संख्या यहाँ पे हम लोग ने अभी देखा है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इसमें 2 लिखा गया है। ठीक है, यानी लिखा क्या गया है, होता ही है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। ठीक, हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। सबसे छोटी सम संख्या तो हमको प्राप्त हो गया। सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी सम संख्या जो होती है ये भी अभी तक अज्ञात है। सबसे बड़ी सम संख्या अभी तक अज्ञात है, यानी इसकी भी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। ठीक है, ये भी अभी अनंत तक ही जाएगी। सबसे बड़ी सम संख्या जो है वो भी अभी तक अज्ञात है। सबसे छोटी, आपको फिर से हम लोग इसको एक बार रिवाइज करा दें। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है 0 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होती है 1 होती है। सबसे छोटी सम संख्या जो होती है वो 2 होती है। ठीक है, सबसे बड़ी सम संख्या जो यहाँ पे ना ही पूर्ण संख्या का होता है, ना ही प्राकृत संख्या का होता है, ना ही सम संख्या का होता है। ठीक है, यानी सबसे बड़ी सम संख्या या प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या किसी का भी अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे और भी बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है जो हम आप लोग को बता देना चाहते हैं। यानी सबसे बड़ी सम संख्या अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे और क्वेश्चन बन रहे हैं जो हम आप लोग को बता देना चाहते हैं। ठीक है, एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या, ठीक है, प्रश्न में क्या कर रहा है? एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या, कितने अंक हैं उसमें? मात्र 1 है। कितने अंक हैं? 1 है। वो भी कैसा है? सम है। वो भी कैसा है? सबसे छोटी है। ठीक है, कह रहा है कि एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। चलिए, एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या, सम संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या, ध्यान दीजिए इस पे। एक अंक होना चाहिए, ठीक है, वो भी सबसे बड़ी होना चाहिए, वो भी सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होती है? 8 होती है। ठीक है, क्या होती है? 8 होती है। अगर मान लीजिए हम लोग 10 को रख रहे हैं, 9 को रख रहे हैं, तो 9 तो विषम संख्या हो जाती है। 10 को रख रहे हैं तो 10 में 1 है और 0 है। 10 में क्या है? 10 को यदि रख रहे हैं तो 1 है और 0, तो ये तो 2 अंक की हो जा रही है ना। ठीक है, तो ये तो हुई नहीं। हमने क्या लिखा है कि एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या पूछे हैं। एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होती है? 8 होती है। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या हमारा क्या हो गया? 2। सबसे बड़ी सम संख्या अभी तक अज्ञात है, यानी वो अभी तक ज्ञात हुआ ही नहीं। एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या, एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2। एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होती है? 8 होती है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अभी तक हम लोग जाने हैं पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या। अभी हम लोग सम संख्या के बारे में चर्चा कर ही रहे हैं। ठीक, अब हम लोग जानेंगे दो अंकों की सबसे छोटी सम संख्या। ठीक है, दो अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? तो 10 होती है। दो अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 10 होती है। दो अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 10 होती है। दो अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होती है? दो अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हमारा 10 हो गया, यानी इससे छोटी संख्या जो होगी वो 9 होगी, जो वो भी सम संख्या है नहीं। वो भी होता भी तो एक अंक का हो जाता, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि दो अंकों की, कितने अंकों की? दो अंकों की। दो अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि दो अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? दो अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगी? 98 हो जाएगी। दो अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगी? 98। यदि 99 हम लोग कर रहे हैं तो 99 जो है वो विषम संख्या होता है, यानी इसके इकाई स्थान पर 9 है ये, यानी ये सम संख्या नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी सम संख्या दो अंकों की क्या हो जाएगी? 98 हो जाएगी। ठीक है, चलिए थोड़ा 3 अंक पर भी हम लोग चर्चा कर लें। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या, सम संख्या। एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। एक अंक के सबसे बड़ी सम संख्या क्या होता है? 8 होता है। दो अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 10 होता है। दो अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या 98 होता है। ये बात हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, इसके बाद से हम लोग को जानना है 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? देखिए इसमें कह रहा है कि 3 अंक होनी चाहिए। कितने अंक होनी चाहिए? 3 अंक होनी चाहिए, वो भी सबसे छोटी सम संख्या होनी चाहिए, जो हमारा है 100। क्या है? 100। इसके इकाई स्थान पे 0 है का मतलब ये सम संख्या है। इसमें कितने अंक है? 1 2 3 अंक है का मतलब ये सही है। 3 अंक है इसमें, वो भी सम है, यानी सबसे छोटी है। ठीक है, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी? 100। 3 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होती है? 998। क्या होती है? 998। इसके भी इकाई स्थान पे 8 है, यानी आपको बताया गया था कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर यदि 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, ठीक है, अगर इनमें से कोई भी आता है तो हम लोग उसको क्या समझते हैं कि वो सम संख्या है, एकदम निश्चित ही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 8 आया है, ये इसका मतलब ये क्या है कि ये सम संख्या है। ठीक, आपको बता दिया गया था कि एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या 2, एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी, सबसे छोटी सम संख्या हमारा 2 था, सबसे बड़ी सम संख्या अभी तक ज्ञात ही नहीं हुआ है। एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या 2 था, एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या 8 था। दो अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या था? 10 था। 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या था? 98। 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 100। 3 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या था? 998।
अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे थोड़ा सा। ये तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी तक सम संख्या के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, देखिए क्या क्या चर्चा करते हैं, आप लोग बने रहें, ठीक है। आपको पूरी तरह से बहुत ही अच्छे ढंग से आपको जानकारी दी जाएगी, हर एक क्वेश्चन के बारे में आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। बहुत ही आपको इजीली भाषा में आपको समझाई जाएगी, इससे आसान भाषा आपको और कहीं नहीं मिलने की संभावना है, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या क्या समझ चुके हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, ठीक है। 3 परिभाषाएं हम लोग अभी तक समझ चुके हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या। अब हम लोग का बारी है विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या, ये विषम संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या बोल रहा था कि गिनती की अगर शुरुआत 0 से कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा पूर्ण संख्या हो जा रहा है, ठीक है। गिनती की शुरुआत यदि 1 से कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जा रहा है, प्राकृत संख्या हो जा रहा है। यदि जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जा रहा है, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, तो वो हमारा क्या बोला जा रहा है, सम संख्या बोला जा रहा है, ठीक। अब विषम संख्या यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, विषम संख्या। इसकी परिभाषा क्या होती है, कह रहा है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। यानी जिस संख्या में 2 से पूरा भाग न लगे, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग न लगे, यानी उसमें यदि हम लोग भाग दे रहे हैं, शेष में कोई ना कोई अंक बच जा रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और भी बहुत सारी संख्याएं हैं। ये ऐसी संख्याएं हैं यदि उसमें हम लोग 2 से भाग दे रहे हैं तो ये पूरा नहीं कटता, कहीं ना कहीं उसमें शेष 1 अवश्य ही बच जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे भाग दे करके देख लें, 2 से यदि 3 में भाग दे रहे हैं तो 2 एकम 2, 1 शेष बच गया, ठीक। 2 से यदि हम लोग 5 में भाग दे रहे हैं, 2 दूना 4, 1 शेष बच गया। यानी ये जो शेष बच रहा है ये कह रहा है कि ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। अगर सम संख्या का हम लोग चर्चा करें, 2 से यदि 4 में भाग दे रहे हैं तो ये 2 से पूरा कट जा रहा है, यानी ये सम संख्या हमारा हुआ, ठीक। लेकिन हमको क्या पता करना था, कि हमको पता करना था कि विषम संख्या है, ठीक है। क्या पता करना था, विषम संख्या पता करना था, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जिस संख्या में 2 से पूरा भाग न लगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको संख्याएं दे दी गई है, और भी बहुत सारी संख्याएं अनंत तक जाती है, ठीक है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है, 1 होता है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होता है, जिस प्रकार से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अज्ञात है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अज्ञात है, सबसे बड़ी सम संख्या अज्ञात है, ठीक उसी प्रकार से सबसे बड़ी विषम संख्या भी अभी तक अज्ञात है, यानी इसकी भी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है, ठीक है। यानी ये भी अज्ञात है, यानी इसका भी आंसर कोई नहीं मिल पाया, अनंत तक जाता है, ठीक है। सबसे छोटी विषम संख्या तो हमारा 1 हो गया, सबसे बड़ी विषम संख्या अभी तक अज्ञात है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोई भी सबसे बड़ी संख्या अभी तक अज्ञात ही है, ठीक है। चलिए हम लोग अब थोड़ा सा और चर्चा करें। एक अंक की सबसे छोटी विषम संख्या क्या कर रहा है, एक अंक की सबसे छोटी विषम संख्या, एक अंक की सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1 ही होती है। एक अंक की सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है,
एक ही होती है, ठीक है। एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा किए थे कि एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या नहीं होती है। एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि मात्र एक अंक की सबसे बड़ी। कितने अंक की? एक अंक की सबसे बड़ी नहीं, मात्र एक अंक की सबसे बड़ी। कह रहा है कि एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी, ठीक है। दो अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? दो अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10 होती है, सबको पता है, लेकिन हमको क्या करना है? विषम संख्या खोजना है। तो दो अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 11 होती है, ठीक है। दो अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है? 99 होती है, ठीक है। दो अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या 11, दो अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या 99, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 100 हो जाता है, जो 3 अंकों की हो जाती है और वो भी सम संख्या हो जाता है, ठीक है। लेकिन दो अंकों की हमको सबसे बड़ी विषम संख्या पूछा था, वो क्या हो जाएगा? 99, ठीक है। दो अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या 11। 3 अंक वाला भी हम लोग जान लें। 3 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 101, ठीक है। 3 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाती है? 999। एक अंक की सबसे छोटी विषम संख्या 1, एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या 9, दो अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या 11, दो अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या 99, 3 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या 101, 3 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या 999, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे, जिस प्रकार से ये हम लोग ज्ञात किए थे कि जो सम संख्या होता है उसको कैसे पहचानेंगे। कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो तो हम लोग अभी सीखे कि सम संख्या कितनी भी बड़ी दी गई हो, अगर उसके इकाई स्थान पे यदि 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, यदि इनमें से कोई भी एक संख्या आ जाता है तो हम लोग जान जाते हैं कि ये सम संख्या है। लेकिन विषम संख्या कैसे पहचानेंगे? विषम संख्या पहचानने के नियम। जैसे मान लीजिए कि इकाई स्थान पे कि कोई भी संख्या दिया गया हो, या तो छोटा हो या तो बड़ा हो। इकाई स्थान पर यदि 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, सिंपल सी बात है। इकाई स्थान पर या तो 1 आ जाए, या तो 3 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या तो 7 आ जाए, या तो 9 आ जाए।
यदि इनमें से कोई भी एक संख्या इकाई स्थान पे आ जा रहा है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे कि ये जरूर ही विषम संख्या है। इकाई स्थान पर यदि या तो 1 आ जा रहा है, या तो 3 आ जा रहा है, या तो 5 आ जा रहा है, या तो 7 आ जा रहा है, या तो 9 आ जा रहा है, तो वो कैसी संख्या हम लोग मानते हैं? विषम संख्या मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स हम लोग देख लें, 8 5 0 7। यहाँ पे जो संख्या दिया गया है इकाई स्थान पे क्या है? 7 है। अवश्य ये विषम संख्या, ये भले ही इतनी बड़ी संख्या, इसकी शुरुआत किससे हुई है इससे हमको मतलब नहीं है। सबसे इकाई स्थान पे संख्या हमको देखना है। इकाई स्थान पे या तो 1 आ जाएगा तो भी होगा, जैसे मान लीजिए कि 8 5 0 1 आ जा रहा है तो भी ये विषम संख्या। 8 5 0 3 आ जा रहा है तो भी विषम संख्या। 8 5 0 5 आ जा रहा है तो भी विषम संख्या। 8 5 0 7 आ जा रहा है तभी भी। 8 5 0 9, यानी इकाई स्थान पर इनमें से कोई एक संख्या आ जाएगा, ये फिक्स है कि वो विषम संख्या होगा। इकाई स्थान पर यदि 1 3 5 7 9 आ जाता है तो हम लोग उसको क्या समझते हैं कि वो कैसी संख्या है? विषम संख्या होती है। सम संख्या पहचानने का नियम आपको बताया गया था कि जिस संख्या के इकाई स्थान पे यदि 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए तो उसको हम लोग क्या समझते थे? सम संख्या समझते थे। लेकिन इकाई स्थान पर यदि 1 3 5 7 9 आ जाता है तो हम लोग उसको क्या समझते हैं कि वो विषम संख्या है। अभी तक हम लोग जान चुके हैं पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, इन सभी संख्याओं के बारे में हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से जानकारी लिए हैं। अब बाकी लग गया है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या क्या होता है? ये जो है भाज्य संख्या, ये क्या होता है? ठीक है, भाज्य संख्या क्या होता है? ध्यान से देखिए, कह रहा है कि जिस संख्या के 2 से अधिक अपवर्तक हो, जिस संख्या के 2 से अधिक अपवर्तक हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया गया 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 और भी बहुत सारी संख्या है। ठीक है, कह रहा है कि जिसके 2 से अधिक अपवर्तक हो। चलिए 4 को उठाइए। ठीक, 4 में किस किस संख्या से भाग लग सकता है? 1 से, 2 से और 4 से। ठीक, 6 को उठाइए। 6 में 1 से भी भाग लग सकता है, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। 8 में 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। 9 में 1 से, 3 से, 9 से। कह रहा था कि जिसके 2 से अधिक अपवर्तक हो, तो यहाँ देखिए इसमें 1 2 3, यानी 2 से अधिक अपवर्तक हुए। 1 2 3 4, इसमें भी 2 से अधिक अपवर्तक हुए। 1 2 3 4, इसमें भी 2 से अधिक अपवर्तक। 1 2 3, इसमें भी 2 से अधिक अपवर्तक हुए। ठीक, यानी जिस संख्या में 2 से अधिक अपवर्तक हो, जिस संख्या में कितनी अपवर्तक हो? 2 से अधिक अपवर्तक हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या का और भी नाम है यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या। यानी ये जो तीनों नाम है, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या, यानी भाज्य संख्या, यौगिक संख्या और संयुक्त संख्या, ये जो तीनों संख्याएं हैं ना, एक ही है। नाम इसके अलग हैं, परिभाषा तीनों के तीनों का एक ही होगा। ठीक है, काम भी एक ही है। यानी आपसे यदि पूछ दिया जाए कि भाज्य संख्या क्या होता है, यौगिक संख्या क्या होता है,
संयुक्त संख्या क्या होता है? इसको हम लोग दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं। जिस संख्या के दो से अधिक अपूर्णांक हो उसको भाज्य संख्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं, संयुक्त संख्या कहते हैं। ठीक, जिस संख्या में एक और स्वयं को छोड़कर, एक को भी छोड़ देना है और जो संख्या दिया गया है उसको भी छोड़ देना है। जिस संख्या में एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी भाग लगे या विभाजित हो, जिस संख्या में एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो या भाग लगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं, संयुक्त संख्या कहते हैं। यानी ये तीनों जो नाम है एक ही नाम है। अगर आपसे इन तीनों में से किसी एक के बारे में पूछ दिया जाए तो परिभाषा वही होगा। जिस संख्या के दो से अधिक अपूर्णांक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। अगर 4 से छोटी संख्या हम लोग ले रहे हैं 3 को, ठीक, या 2 को, तो जो 3 है या 2 है इसके केवल 2 ही अपूर्णांक होते हैं, अधिक अपूर्णांक नहीं होते हैं। लेकिन हमको क्या चाहिए कि जिस संख्या के 2 से अधिक अपूर्णांक हो, क्या चाहिए? जिस संख्या के 2 से अधिक अपूर्णांक हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य, यौगिक या संयुक्त संख्या कहेंगे। ठीक है, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा क्या हो गया? 4। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अभी ये अज्ञात है। जिस प्रकार से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या अज्ञात थी, ठीक उसी प्रकार से सबसे बड़ी भाज्य संख्या भी अज्ञात है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बन रहा है कि एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? प्रश्न में क्या कर रहा है? एक अंक की, कितने? एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? अभी हमने बताया क्या होती है? 4 होती है। एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या कह रहा है, एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होती है? एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 9 होती है। क्या होती है? 9, क्योंकि 9 जो है वो एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 2 से अधिक अपूर्णांक है। 1 है, 3 है और खुद 9 है। ठीक है, तो इसके भी 2 से अधिक अपूर्णांक है, ये भी एक ही अंक की संख्या है। तो सबसे बड़ी, एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या हमारा क्या हुई? 9 हुई। ठीक है, चलिए 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 11। 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 11 होगी। 10 क्या होगी? 10 होगी। 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 10 होगी। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की
सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होती है? 99 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा क्या हो गया? 10 हो गया। 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या हो गया? 99। अगर उससे अधिक जा रहा है तो 100 हो जा रहा है, जिसमें 3 अंक आ जा रहे हैं, तो वो तो होगा नहीं। ठीक, 99 पे आ रहा है तो ये 2 अंकों की है, और 99 के जो अपवर्तक होंगे वो 2 से अधिक होंगे। ठीक है, इसलिए जो 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? 99 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो क्या होती है? 3 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 100 होती है, क्योंकि 100 वैसा अंक है जिसके 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं। 100 ऐसी संख्या है जिसके 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं, का मतलब वो भाज्य संख्या है। लेकिन इसमें देखना है कि 3 अंक है कि नहीं। तो 100 में 3 अंक तो है, 1 2 3। ठीक है, जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जो 100 है वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, वो भी कैसा? भाज्य संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होती है? 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या जो होती है वो क्या होती है? 999 होती है। ठीक है, क्योंकि इसके भी 2 से अधिक अपवर्तक है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम लोग भाज्य संख्या के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक बार और हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से अधिक अपवर्तक हो, जिसमें 2 से अधिक अपवर्तक हो, या जिस संख्या में एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या, यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4, सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, सबसे बड़ी भाज्य संख्या जो होती है वो अभी तक अनंत है। एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या जो होती है वो 9। 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 10। 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होती है? 99। 3 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 100। 3 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होती है? 999। ठीक है, ये तो हम लोग जानकारी ले रहे थे भाज्य संख्या के बारे में। अब हम लोग जानकारी लेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। अब हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। ये अभाज्य संख्या क्या होता है, आप लोग ध्यान से देखिए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जानकारी लिए थे भाज्य संख्या के बारे में। कैसी संख्या के बारे में? भाज्य संख्या के बारे में हम लोग अभी जानकारी लिए थे। ठीक है, उसमें ये बताया गया आपको कि जिस संख्या के 2 से अधिक अपवर्तक हो, जिस संख्या के 2 से अधिक अपवर्तक हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन अब हम लोग को जानकारी लेना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम लोग ऋण संख्या भी कहते हैं, ऋण संख्या भी कहते हैं। यानी ये अभाज्य संख्या और ऋण संख्या दोनों के दोनों एक ही हैं,
जिस प्रकार से भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या एक होते थे, ठीक उसी प्रकार से अभाज्य संख्या और ऋण संख्या दोनों के दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, इन दोनों का भी परिभाषा और कार्य सब एक ही होता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या हम लोग किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि जिस संख्या के केवल 2 अपवर्तक हो। कितने अपवर्तक होने चाहिए? 2 अपवर्तक होने चाहिए। यानी जिस संख्या के केवल 2 और 2, सिर्फ 2 ही अपवर्तक हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और भी बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक, जैसे 2 हो गया, इसमें केवल 1 से और 2 से भाग लेगा। 3 हो गया, इसमें केवल 1 से और 3 से भाग लेगा। 5 हो गया, इसमें केवल 1 से और 5 से भाग लेगा। 7 हो गया, इसमें केवल 1 से और 7 से भाग लेगा। 11 हो गया, 11 में केवल 1 और 11 से भाग लेगा। 13 हो गया, 13 में केवल 1 और 13 से भाग लेगा। 17 हो गया, 17 में केवल 1 और 17 से भाग लेगा। अब बताइए, यहाँ पे दिया गया था, परिभाषा में भी हम यही बात बोले हैं कि जिस संख्या के केवल 2 अपवर्तक हो, जिस संख्या के कितने अपवर्तक हो? केवल 2 ही अपवर्तक हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य या ऋण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो संख्याएं दी गई है, इन सभी के केवल 2 ही अपवर्तक हो रहे हैं, तो ये कैसी संख्या बोली जाएंगी? अभाज्य या ऋण संख्या बोली जाएगी। ठीक है, क्योंकि इन संख्याओं के 2 से अधिक अपवर्तक होते नहीं हैं। इन संख्याओं के 2 से अधिक अपवर्तक नहीं होते हैं, तो अभाज्य संख्या बोली जाएंगी। जिस संख्या के 2 से अधिक अपवर्तक हो उसको भाज्य संख्या कहेंगे। जिस संख्या के केवल 2 अपवर्तक हो उसको अभाज्य संख्या हम लोग कहेंगे। चलिए, यहाँ पे कुछ प्रश्न बन रहे हैं, प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न कर रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? वो हमारा 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? अभी तक अज्ञात है। अभी तक हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अज्ञात, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अज्ञात, सबसे छोटी सम संख्या 2 लेकिन सबसे बड़ी सम संख्या अज्ञात, सबसे छोटी विषम संख्या 1 लेकिन सबसे बड़ी विषम संख्या अज्ञात, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 लेकिन सबसे बड़ी भाज्य संख्या अज्ञात। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक उसी प्रकार से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भी अज्ञात है। यानी सबसे बड़ी संख्याओं की यहाँ पे बात की जाए, सब के सब अभी तक क्या है? अज्ञात है। ठीक है, चलिए प्रश्न यहाँ पे उठ रहा है, एक अंक की सबसे छोटी, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य
संख्या। कह रहा है एक अंक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या सिर्फ नहीं बोल रहा है, कह रहा है कि मात्र एक अंक की, कितनी, एक अंक की। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 7 होती है। अब एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 भी होती है, लेकिन जो 9 है उसके 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं, यानी वो अभाज्य संख्या नहीं हुआ, वो भाज्य संख्या हो गया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 7 होती है। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 11 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 97 होती है। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई? 11। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो गई? 97। अभी तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, इनमें बहुत सारी प्रश्न आपको बताई गई हैं। ठीक, इसमें एक अंकों की सबसे पूर्ण संख्या क्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। ठीक, सभी का सभी के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। अब हम लोग छोटी छोटी संख्याओं के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या के बारे में। सबसे एक अंक की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10,000। यानी अब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, एक अंक से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, उसमें शून्य की संख्या सिर्फ बढ़ती जाती है और कुछ नहीं होती है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या